कुर्सी होती थी, वो डंबर में होती थी, गद्दे बिछते थे स्पेशल, उससे होती थी। लेकिन क्या है कि अब मट्टी हो गई है लेडीज कुर्सी हो गया है। अब ये ठेला वालों के जब पानी जो भर गया, अगर नगर पालिका इसकी व्यवस्था करती तो ये पानी नहीं भरा जाता। लाखों रुपए का ये नमक मिर्च मसाला है ना। कहना तो यही चाहूंगा, भरपाई होए, प्रशासन की कमी है सारी, पानी नहीं है, निकासी भी नहीं है बिल्कुल। दुकान लगी हुई है मेरे छोले भटूरे की दुकान लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। वो हमारा माफ किया जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है, मैदा के कट्टा है, चीनी के कट्टा है, आलू के कट्टा है, प्याज है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज की आवाज, आपकी खबर हमारी। नमस्कार, मैं इनके सूर्यवंशी मौजूद हूँ प्रांतीय मेला श्री दाऊजी महाराज लखी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बारिश के चलते हुए मेले की जो रौनक है वो फीकी पड़ चुकी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं, जो कि कुश्ती का दंगल यहाँ पर कल जितनी रौनक थी, आज बिल्कुल खाली खाली देखने को मिल रहा है। झूले बंद पड़े हैं, बच्चे निराश लौटकर जा रहे हैं, मायूस दुकानदार हैं, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। जहां देख सकते हैं आपके पंडाल में लगातार पानी भरा हुआ है। जहां तक देखा जाए कि ये एक प्राकृतिक आपदा है, जो कि हम सब कुछ नहीं कर सकते इसमें, लेकिन क्या लगता है कि जो रौनक अभी फीकी पड़ी हुई है, महज कितने दिनों में दोबारा से रंगत देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ मौजूद हैं जो कि शायद मेला देखने आए होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मामला कैसे लग रहा है थोड़ा जाने। क्या नाम है चाचा? जगदीश वर्मा। ये बताइए। जी जी, अभी मैं जानना चाहूंगा कि सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जो मेले में रंगत, लाइट, झूले, सारी चीजें चलती रहती थी, अब नहीं कछु नहीं है, खाली है यार, खाली है। व्यवस्था भंग है मेले की। अब जो क्या मतलब जो पिछली बार मेले में होता था, वो अब की व्यवस्था भंग है। अबकी पिछली बार मेले में व्यवस्था अच्छी होती थी, सरकार व्यवस्था अच्छी करती थी, प्रशासन एक्टिव रहता था। अब की मेले में प्रशासन बिल्कुल एक्टिव नहीं है, केवल पुलिस एक्टिव कर दी है, बाकी मेले में कोई एक्टिव नहीं है कुछ भी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये बारिश हुई है, तो बारिश तो पिछली बार हुई थी। पिछली बार पानी 1 घंटे में खत्म हो गया था, 1 घंटे में पानी खत्म हो गया था, 1 घंटे में पानी खत्म हो गया था। अब की बार क्या है कि देखो पानी, और सिविल लाइन लगी है, सिविल लाइन भी फेल हो चुकी है। पिछली बार सिविल लाइन नहीं थी। अब की बार भाई मेला बिल्कुल बेकार गया है। पहले जो सीजन था मेले का बहुत बढ़िया मजा आया था, लेकिन अब की बार तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, मजा नहीं आया। क्या पिछली बार सिविल लाइन नहीं थी, फिर भी पानी खत्म हो गया था। अब की सिविल लाइन है, फिर भी पानी खत्म नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको? अब क्या है, मेले की रौनक खत्म हो चुकी है। अभी कह सकते हैं कि सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं लगातार पिछली बार लगातार हुई थी, पिछली बार लगातार बारिश हुई थी, पानी भरता था, 1 घंटे के अंदर पानी खत्म हो जाता था। अब की बार नगर पालिका कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहा नगर पालिका, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। केवल जो हुआ प्रशासन से, ऊपर से हुआ, प्रशासन से किया है, नगर पालिका तो कुछ नहीं हुआ है। जो हुआ प्रशासन से किया है, नगर पालिका ने कुछ नहीं किया है। अब की बार आप क्या कहना चाहेंगे? मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मेरे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। तो लगभग फटाफटा फुटती में 8 बजने वाले हैं। हाँ। और जो यहाँ पर मेले में रौनक होनी चाहिए, वो कुछ चारों तरफ रौनक 1 बजे तक होती थी। आज क्या कितना टाइम हो गया है? 8:30 बजे। रौनक कम से कम इस टाइम पे इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे कि आदमी एक पैदल चलने के लिए दुखी होता था, इतनी भीड़ रहती थी। लेकिन आज पैदल चलने के लिए क्या छोड़ो, आप देख लो, खुद देख रही हो। तो मंदिर पर तो लोग आ रहे होंगे दर्शन। मंदिर में नहीं है, कुछ भी नहीं है ज्यादा। मंदिर पे इससे भी ज्यादा यहाँ पे तो लोग हैं, मंदिर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मंदिर पे। अब की मेले की स्थिति ऐसी खत्म हो चुकी है, चाहे प्रशासन ले लो, चाहे नगर पालिका ले लो, कुछ भी ले लो, अब की मेले में कोई सुविधा नहीं है। कहाँ के? यही आसपास हाथरस गाँव में, यहीं का रहने वाला हूँ, डरता किसी से नहीं हूँ। डरने वाली बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बताइए कि इससे पहले जो मेला लगा था, पिछले साल लगा था, वो इस बार मतलब वो भी बेकार था भैया। लेकिन इतना पानी उसी बार लगा था, लेकिन इतना पानी नहीं भरा था, पानी नहीं था उस समय। लेकिन इस समय इतना पानी भरा है, खड़ा है पानी। जो रामर उपाध्याय के टाइम पे का तो कुछ, वो 2012 की बात थी। 12 की दंगल नहीं हो सकता है, जैसा दंगल कोई नहीं करा सकता है। हमारे उपाध्याय जी, उन जैसा दंगल कोई नहीं करा सका। पहलवानों के लिए खाना पीना, दूध दही सब मिलता था। अब कोई पहलवानों के लिए कोई इज्जत नहीं है भैया। अब तो ये बस अपनी सब अपनी जेब भरते हैं बस। 2011 की बात थी, 2011 और 10 की और बात थी। 12 के बाद मेले की
एक हो चुकी है। 2011 तक मेला ऐसा था तो लोग बाहर से आते थे, उत्तर प्रदेश छोड़ो मध्य प्रदेश और सब दिल्ली से सब जगह थे पहलवान आते थे, एक पहलवान आते थे। तो लेकिन हमारे उपाध्याय जी ऐसा मेला कराते थे, रामेश्वर उनको व्यवस्था कराते थे खाने के लिए पीने के लिए, गेस्ट कराते थे। लेकिन आज दंगल की अब कमेटी दाम ले रही है। 2011 तक चला था, 11 तक। कल तो बहुत अच्छा चला था, कुछ भी नहीं, वो चला था, कुछ भी नहीं था। देखो कल लेडीज रुको कल लेडीज खुशी हुई थी, लेडीज खुशी मट्टी में हुई थी, मट्टी में हुई थी। उस समय लेडीज कच्ची होती थी, डंबर पे होती थी। उस समय लेडीज खुशी होती थी, वो डंबर में होती थी, गद्दे बिछते थे स्पेशल, उस समय होती थी। लेकिन क्या है कि अब मट्टी में हुई है लेडीज खुशी, लेडीज खुशी हो रही है। मट्टी में क्या मतलब है हमारा? जब लेडीज हम बाहर से लेडीज बुला रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, हर चीज की व्यवस्था होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। कोई सुविधा नहीं रही है। इंटरनेशनल खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी नाम की थी, गोल्ड मेडलिस्ट, वो नाम की जब उनके लिए व्यवस्था नहीं तो वो नाम की है। गोविंद उनके लिए व्यवस्था नहीं है तो वो नाम के हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं है तो नाम के हैं। जब व्यवस्था क्या होती है, गोविंदा आया था तो नाम का था गोविंदा भी, क्योंकि जनता ने देख पाया, जनता ने गोविंदा देख नहीं पाया। खली आया था, जनता ने देखा था। वो क्या नाम था, दारा सिंह आया था, दुनिया ने देखा, भारत ने सबने देखा, दारा सिंह देखा था यहाँ पे, और सैफाली आई थी, सबने देखा। वो आया था, गजल आया था, क्या नाम उसका, अल्ताफ राजा, सबने देखा था। लेकिन अब कोई नहीं देख पाता, क्योंकि यहाँ नेतागिरी इतनी बेकार हो चुकी है भारत में, इतनी बेकार हो चुकी है नेतागिरी, कुछ नहीं है। मेला के नाम पे दाम कमा रहे हैं, मेला के नाम पे दाम कमा रहे हैं, मेले के नाम पे ले रहे थे, दाम कमा रहे हैं। पहले प्राइवेट मेला था, प्राइवेट, अब तो सरकारी इसी साल से हुआ है, पिछले साल इसी साल से हुआ है, सरकारी इसी साल से हुआ है। लेकिन सरकारी हुआ, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ जनता को, कोई फायदा नहीं हुआ। देखो जनता कुछ नहीं हुआ, कोई दुकान नहीं लगी, कुछ दुकान नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। सरकारी तो कुछ नहीं फायदा हुआ है, कुछ फायदा नहीं हुआ है। पानी ना कहीं आज दिखाऊंगा दोस्तों एक बार, और यहाँ पर देखिए पानी तो भरा हुआ है, जो बता रहे हैं ये दंगल आज पोस्टपोन्ड हो गया है। लेकिन अभी जानकारी नहीं है कि आज का दंगल आगे होगा या फिर दंगल के समय में जो कुछ बढ़ोतरी की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि पंडाल में पानी भरा हुआ है, क्योंकि चूंकि बता दूं मैं कि सुबह से लेकर और अभी 1-2 घंटे तक बारिश होती रही है, तो उसके महज चलते हुए प्रशासन भी लगा हुआ है अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए बैठा हुआ है सर जी। लेकिन कोई कुश्ती भुस्ती का नाम नहीं है इस मेला के अंदर। पहलवान बैठे हुए हैं, दर्शक बैठे हुए हैं, दर्शक भी बैठे हुए हैं, पहलवान भी बैठे हुए हैं, सबरी जनता आंखें बिछाए बैठी है दंगल के लिए। कहाँ से आए? नए बास पार करके रास्ते में पैर भी टूट गया, ये पैर दिखा दीजिए। ये जुड़वा के लेके आया हूँ, मेला देखने आया था और 400 रुपए चोरी और हो गई मेरे। इसमें आपका थोड़ी इसमें किसका दोष है? वो तो आप अब ये अपना स्वयं रक्षा। मेला देखो, पहले प्राइवेट था तो भी लाखों रुपए का जो नुकसान हो गया है। अब ये ठेला वालों के जब पानी जो भर गया, अगर नगर पालिका इसकी व्यवस्था कर दी तो ये पानी नहीं भरा जाता। लाखों रुपए का ये नमक मिर्च मसाला है ना, ये पूरा पानी में बह गया, सड़ गया है ना। ठेकेदार अब माफ तो करेगा नहीं पैसा, ठेला वालों को पैसा कहाँ से देंगे? आपकी दुकान लगी हुई है? दुकान लगी हुई है मेरे, छोले भटूरे की दुकान लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। और ठेकेदार फिर भी कह रहे हैं हमें तो पैसा कहीं से भी लाके पैसा दो। लेकिन नगर पालिका ने ये व्यवस्था की होती, या पानी ना भरा जाता, ठेला वालों का ये लाखों रुपए का मसाला है, नमक है, मैदा है ना, सब ठेला वालों का ये नुकसान हो गया। सर इसकी कोई भी अधिकारी अभी तक ये पूछने नहीं आया कि तुम्हारा नुकसान हुआ है नहीं हुआ है। हम लोग अभी पानी में खड़े हुए हैं, पानी में ये पूरा सामान पड़ा हुआ है, अभी आप देख सकते हो पूरा सामान खड़ा हुआ है, पूरा सामान जो है यहाँ से पूरा सामान देखो पानी में जब गल के जा रहा है। ये पूरा सामान देखो, नमक मिर्च मसाला आलू यहाँ सब पूरा पड़ा हुआ था, मैदा सब यहाँ से सबरी मैदा सबरी अमर सब बह गई यहाँ से। ये देखो पूरा सामान देखो, पूरा सामान देखो। अब ये छोले पड़े हुए हैं, सब पानी में बह के जा रहे हैं हमारे, ये सब पानी में जा रहे हैं बह के, ये पूरा
या मैदा का सामान, मिर्च मसाले रखे थे ना, सब बह के चना बना रखे थे। चना जो छोले में लगाते हैं चना, वो मैदा, नमक, मिर्च मसाला है, सब इनका लाखों रुपए का नुकसान है लाखों सर। का नुकसान हो गया। कोई भी अधिकारी नहीं आया पूछने के लिए तुम्हारा नुकसान हुआ नहीं हुआ है। 4-5 घंटे हो गए, फिर भी पानी की कोई व्यवस्था निकलने की नहीं है अभी तक। तो अब मतलब जितना निकला है वो अपने आप ही निकल गया है। जब पानी जो निकल रहा है अपने आप ही कम हो रहा है। कोई अधिकारी पूछने नहीं आया कि ठेला वालों के लिए क्या परेशानी है, तुम्हें क्या व्यवस्था है। सही बात। झूले बंद पड़े हैं, झूलों वालों का ये सब जो झूला बंद, ये बारिश की वजह से ये पानी यहाँ बढ़ा है, उसी की प्रकार ये मेला बंद पड़ा है पूरा। तो क्या कह सकते हैं, मतलब क्या सुझाव मांगोगे आप, क्या सहायता मांग? सर नगर पालिका आती है, पूछती है भाई तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है, इनकी कुछ नुकसान के लिए कोई सहायता मिलती है हम लोगों के लिए, तो हम समझते हैं सरकार मदद कर रही है गरीबों का कुछ। ये तो एकदम ये तो आपदा है कि अचानक बारिश हुई है ना, कहीं बादल फट जाता है तो वहाँ आपदा हो जाती है, आग लग जाती है। आग पानी से आज तक कुछ बस्तों ने पाया नहीं है, वैसे पानी में हमारा सब ठेला वालों का पूरा सामान बह गया है सर। कोई भी पूछने नहीं आया अधिकारी तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। तो आपने सूचना क्या, वो तो ऑटोमेटिक ही पता पड़ जाता है कि ये मौसम। एडीएम साहब आए वो भी देख गए, एडीएम साहब आए वो भी देख गए पानी वानी की व्यवस्था, और इनसे आदेश भी करवाने के लिए। आपसे बात हुई तब किया? हमसे बात नहीं है, वो वैसे ही अपने तरीका से देख रहे तरीके से? थे। हाँ अपने हिसाब से देख रहे थे। और आप गए उनके पास? नहीं हम नहीं गए, नगर पालिका पल्ली तरफ वो टोली बोली लगा के पानी वानी निकाल रही है, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ है उसका सर क्या होगा। हाँ, ये देखो हाँ मेन बात ये ये गरीब आदमी है, हम गरीब आदमी हैं रोज के यहाँ पर 27,000 40,000 रुपए के ठेला वाले यहाँ खड़े हैं, ये कहाँ से पैसा देंगे सर। अब इनका तो पूरा सामान नमक मिर्च मसाला मैदा आलू है ना, सब चीनी वीनी के कट्टा अब सब पानी में बह गए, तो अब गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा, कैसे लाएगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक अकेले ये नहीं है, और भी लोग हैं। लगभग कितने लोग? ये सब ठेला वाले के लगे हैं, कम से कम ना है यहाँ 25-30 ठेला वाले हैं। मेरा नाम सोनू, पराठे बनाते को ठेला सफर चला हुआ, मेरे 8 कट्टा 2-3 तो नहीं पहले गए। सुबह से बारिश पड़ी हुई है तो कितना पानी भर गया होगा? पानी इतना घोटू बराबर है, हाँ कमर बराबर पानी चल रहा है हमें, कोई सुनवाई ना आ रही है हमें कोई पानी की। तो तीनों ठेला छोले भटूरे के हमारे वाकई सबकी नुकसान ही नुकसान है हमारे यहाँ पे। सिलेंडर हमारा सब जा रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा है कहाँ जा रहा है ये। मिला ही नहीं हमें तो, आटा तो देखने के लिए नहीं मिला, कहाँ गया आटा। नीचे रखा था माल, पता ही नहीं पड़ा। रिफाइंड का टीन है उसमें भी साला पानी भर गया। आपका क्या नाम है? सनी नाम है मेरा। आप किसका ठेला लगा? छोला भटूरे का। छोले भटूरे का ठेला है। आज का कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 20-25 हजार रुपए का नुकसान है अभी। अच्छा, अगर मुनाफा देखा जाए तो कितना मुनाफा कमाते? 20,000? कुछ भी नहीं है अभी तक, घाटा ही घाटा झेल रहे हैं। नहीं, जो नुकसान हुआ है उससे कितना मुनाफा रहता है अगर नुकसान नहीं हुआ? कम से कम 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए का, यानी कह सकते हैं कि उसमें ठेकेदार को भी देना होता, आपकी मजदूरी भी निकलती और सारी व्यवस्थाएं बनती। लेकिन आज जो मौसम की मार रही है उससे जो नुकसान हुआ है उससे ज्यादा परेशान। क्या कहना चाहिए? कहना तो यही चाहूंगा भरपाई होए, प्रशासन की कमी है सारी, पानी नहीं है, निकासी भी नहीं है बिल्कुल भी, कमर बराबर पानी है यहाँ पे। हमको समाधान चाहिए बस, या तो हमारा ठेका माफ किया जाए, हाँ तो हमारा नुकसान जो हुआ है वो हमें पैसा दिया जाए। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है सर। हमसे जो किराया है वो हमारा माफ किया जाए, और हमारा जो नुकसान हुआ है, मैदा के कट्टा है, चीनी के कट्टा है, आलू के कट्टा है, प्याज है ना, छोले हैं, है ना, पूरा सामान इसका भरपाई करे। शासन प्रशासन हमारी मदद करे, सरकार हमारी मदद करे, हम गरीबों को जब तो कुछ हम रात की सांस लेंगे। कह सकते हैं कि रात को खुले आसमान के नीचे आप अपना रोजी रोजगार लेकर मेले में बैठे हुए हो, तो कुछ ना कुछ तो मुआवजे के लिए आए हो, लेकिन प्रकृति की जो मार है उससे व्यवस्थाएं ऐसी। हाँ ऐसे एकदम इतनी तेज बारिश हुई है कि एकदम जैसे आपदा आती है ना, आपदा की तरह बारिश हुई है। एक कमर पानी में, यानी एक कमर के बराबर हमारा ठेला होता है। ठेला के नीचे हमारा सामान जो रखा रहता है वो पूरा सामान, जैसे मैदा है ना, और चना है, और तुम्हारी चीनी है, घी है, तेल है, नमक मिर्च मसाले हैं, सब ये पानी में बह गया है। हाँ सब ठेला वालों का सर। आपका कितना नुकसान? हाँ हमारा नुकसान कम 50-60 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने ठेले हैं लगभग अगर सबका रेशियो देखा जाए तो 40,000 से और 50 के ऊपर
40-50 के ऊपर सब लमसम इतना लगते हैं। जब ये लक्की हजरत दाऊद जी महाराज का लक्की मेला है, पब्लिक जब आती है यहाँ खाने के लिए, तो उसके लिए सामान हम तैयार रखेंगे तभी तो पूर्ति कर पाएंगे। तो कम से कम हम जैसे 25,000 की दुकानदारी करते हैं तो 50-60 हजार का माल तैयार अपने कच्चा पक्का मिला करके रखते हैं। अब वो कच्चा माल पक्का माल हमारा जो तैयार था पूरा आपदा जैसे पानी में सब बह के चला गया है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले कितने सालों से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? हम तो क्या ऐसा पहले भी आपको झेलना पड़ा कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी तेज जो बारिश आज हुई है, इतनी तेज बारिश कभी नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि अभी भी बादल छाए हुए हैं, हवा चल रही है, क्या लग रहा है कि क्या सुविधा? अब सुविधा जो है हमें जो पानी यहाँ से निकाला जाए, है ना। हम जैसे कि मीडिया के माध्यम से जो खबर देना चाहते हैं, है ना, मीडिया हमारी बात इस तरीके से गंभीरता से सुन रही है, ऐसे सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, है ना, सरकार है जो हम गरीब लोगों की मदद करे और हमको सुविधा दे, इस पानी को निकलवाए, है ना। हमारा यही निवेदन है, हमारा और कुछ कहना नहीं है। गरीबों का यह भी भला हो सकता है जब सरकार हमारा संग देगी। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर दुकानदार भैया हैं जो कि छोले भटूरे की दुकान लगाने वाले हैं, पराठे की दुकान लगी हुई है। और इधर मैं आपको अगर मैं अपने पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर जो झूले हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं, लेकिन इनका बंद रहना मौसम की मार से जरूरी भी है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रिकल से चलने वाले हैं, करंट विद्युत। और हालांकि दूसरा ये है कि अभी यहाँ पर जो मेला देखने के लिए दर्शनाभिलाषी हैं वो भी नहीं है। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि इस समय प्रशासन पूरी व्यवस्थाओं को बनाए हुए भी है। आप देख सकते हैं कि हर जगह पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए। एक बार मैं दिखा दूं, यहाँ पर जो देख रहे हैं पूरा मेले का कवरेज, यहाँ पर पूरी की पूरी दुकानें बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश होने के कारण ये जो परेशानियां बनी हुई वो दुकानों के जो मालिक हैं उनके द्वारा आपने सुनी। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा और एक प्रशासन से, शासन प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा कि जो इन गरीब लोगों का नुकसान हुआ है उस पर विचार जरूर रखें और जो भी औपचारिक रूप से इन्हें सुख सुविधाएं दी जा सकें वो जरूर करें। इसी के साथ देखते रहिएगा खबरें आज की। मैं आपके साथ एन के सूर्यवंशी, नमस्कार। जय श्री राम।